चलिए देखिए भाई, आज हम लोग नाव एवं धारा के बारे में समझते हैं। नाव एवं धारा क्या होता है? तो एक कंपटीशन का एक चैप्टर है जिसमें नाव एवं धारा पढ़ना है, ठीक है। और नाव एवं धारा से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। अब नाव एवं धारा क्या होता है, इसमें प्रश्न कैसा होता है समझ लेंगे। सबसे पहले नाव, नाव का मतलब आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, है ना। नाव को कहाँ चलाया जाता है? तो पानी में, यानी कि पानी रहेगा। नदी, मान लीजिए कि नदी है, नदी का दोनों किनारा है और इसमें जल है, ठीक है। जल का बहाव हो रही है और तो इसी में नाव चला जाएगा, है ना। नाव इसी में चलेगा ना। अब देखिए, कहने का मतलब है कि अगर धारा इधर की ओर जा रही है, किधर की ओर जा रही है? लेफ्ट टू राइट, इधर की ओर धारा जा रही है। अब देखिए, अगर मेरा नाव भी है इधर की ओर, नाव का भी दिशा इधर है, कहने का मतलब कि मेरा नाव का चाल, मान के चलिए कि मेरा नाव का चाल है ना, नाव का चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कहने का मतलब प्रति घंटा, कहने का मतलब है कि 1 घंटा में नाव की चाल कितना है? तो 5 किलोमीटर, है ना। 1 घंटा में नाव की चाल कितना है? 5 किलोमीटर। और धारा का चाल कुछ अपना होगा। अगर धारा के चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा मानते हैं, कितना मानते हैं? 1 किलोमीटर प्रति घंटा मानते हैं। अब जिधर धारा का दिशा है उधर ही नाव का दिशा होगा, तो आपका स्पीड में धारा के स्पीड जुट जाता है। तो आप 1 घंटा में कितना कवर कर पाएंगे? अपना चाल, यानी कि वास्तविक चाल होगी आपको 5 किलोमीटर प्लस 1 केजी धारा का चाल, कितना हो गया? 6 किलोमीटर। लेकिन यही कंडीशन अगर धारा इधर की ओर जा रही है, धारा इधर की ओर बढ़ रही है और नाव को इधर की ओर चलाया जा रहा है, उल्टा हो रहा है, और नाव का चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा, ठीक है, और धारा का चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है? नाव और धारा का दिशा एक न हो जाए, दो अलग हो जाए, यानी कि उसकी विपरीत के दिशा हो जाए, तो क्या होता है? नाव के चाल में से धारा के चाल को क्या किया जाता है? घटाया जाता है। यहाँ पर आंसर आपको 4 हो गया और यहाँ पर आंसर आपको 5 हो रहा है, दोनों का अलग अलग हो रहा है। अब देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कैसे क्वेश्चन बनाएंगे। ये तो थोड़ा सा बात था कि नाव को दिशा धारा के दिशा में रहेगा तो चाल जुट जाएगा, लेकिन नाव का दिशा धारा के विपरीत दिशा में रहेगा तो धारा की चाल नाव के चाल में से घट जाएगा। अब देखिए, इस पर क्वेश्चन करते हैं, कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन करने से पहले कुछ हम लोग समझेंगे। अब देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में क्या होता है, ये आसानी से आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, बहुत भारी नहीं होता है कोई चीज। देखिए यहाँ पे सबसे पहले नाव एवं धारा का क्वेश्चन एकदम चल रहे हैं, उसको बनाने के लिए आपको एक सर्किल लेना है, यानी कि वृत्त लेना है ना, और 2 आयत चाहे वर्ग, जो भी बोलिए, हंसी मजाक के लिए आप इसको रसगुल्ला भी समझ लीजिए और इसको बर्फी मान लीजिए, है ना। ये आपको रसगुल्ला हो गया, आई बर्फी, इधर भी बर्फी। किसको कहते हैं? क्या? शांत जल में नाव का चाल। क्या बोलते हैं? शांत जल में नाव का चाल। किसका चाल? नाव का चाल। कहाँ? शांत जल में। अब देखिए, कहने का मतलब हो गया कि शांत जल में नाव का चाल है। यहाँ पे जो सर्किल जैसा दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं क्या? धारा के साथ नाव का चाल। धारा के साथ नाव का चाल, नाव का चाल, इसको कहेंगे धारा के साथ नाव का चाल। अब इसको क्या कहते हैं? तो धारा के विपरीत दिशा में नाव के चाल, धारा के विरुद्ध बोल सकते हैं, धारा के विरुद्ध नाव का चाल। नाव का चाल, विरुद्ध का मतलब उल्टा दिशा। अब देखिए, इसी को शांत जल को वास्तविक चाल भी बोला जाता है और इसको धारा के अनुकूल बोला जाता है, इसको धारा के प्रतिकूल बोला जाता है। शांत जल को शांत जल में नाव का चाल को दूसरा नाम बोला जाता है वास्तविक चाल, और इसका अनुकूल बोला जाएगा, इसको प्रतिकूल बोला जाएगा। अब देखिए, एक पॉइंट ही हो गया, आप लोग इसको नोट करना चाहते हैं तो इसको नोट कर लीजिए। दूसरा पॉइंट एकदम सेम चीज ऐसा ही इसको करना चाहेंगे। देखिए, धारा आप कहाँ दिखाई दे, धारा आपको कहाँ दिखाई पड़ेगा? धारा कहने का मतलब नाव से नीचे, है ना। तो मान के चलिए सब नाव है तो धारा ऐसे ही ना होगा,
पानी में धारा और नाव से नीचे, और यहाँ पर धारा। तो धारा जितना आपको सपोर्ट करेगा, यानी कि धारा दिन आप जाइएगा तो आपको मदद होगा, और धारा के विरुद्ध आइएगा तो आपको थोड़ा कुछ लॉस होगा, क्योंकि धारा वाला आपको रोकेगा, है ना, स्पीड। तो कहने का मतलब धारा का दिशा, कोई भी दिशा में जाएगा तो उसका चाल हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पर मैं इसको क्या हम बोल रहे हैं, धारा, इसको क्या बोल रहे हैं, धारा। अब देखिए धारा धारा के बराबर होगा, ना किसी से दोस्ती करता है और ना किसी से दुश्मनी। अगर 1 किलोमीटर धारा का चाल है तो आप धारा देने जाइएगा तो आपके चाल में 1 किलोमीटर जुट जाएगा, और धारा के विरुद्ध जाइएगा तो आपके चाल में 1 किलोमीटर घट जाएगा, यानी कि बराबरी काम करेगा। इसको न दू आप 1.5 करेगा न 2 करेगा, दोनों तरफ 1-1 करेगा। आप उसके साथ में जाएंगे तो जुटने का काम हो जाएगा, उसके विरुद्ध जाएंगे तो घटने का काम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको ऐसा हो गया कुछ। एक बात हम और बताते हैं, जितना फिगर पारेंगे उतना आपको ज्यादा अच्छा होगा। अब देखिए किसी भी पॉइंट से हम उठाते हैं, कहीं से यहां से उठाते हैं और इधर की ओर जा रहे हैं, यहां से उठाएं, विपरीत दिशा से उठाएं और उधर हम जा रहे हैं, तो इधर जो बीच में पॉइंट आ रहा है यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और अगर यहां से उठाकर यहां जा रहे हैं तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। कहने का मतलब दाएं साइड की ओर जाएंगे, दाएं साइड की ओर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का यूज करेंगे। मेरा कंसेप्ट है दाएं साइड तरफ जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और बाएं साइड में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये कहीं कंसेप्ट आपको मिलने वाला नहीं है, और इसको बढ़िया से समझिएगा। अभी इसको हंसी मजाक में लेने वाली बात नहीं, अब सीरियस हो गया आपका क्लास। आप देखिए अगर कहने का मतलब यहां से आप यहां की ओर आ रहे हैं, यानी कि दायां से बायां आ रहे हैं ना, आप बाएं की ओर चल रहे हैं तो आपको माइनस करना होगा। अगर यहीं से आप यहां से शुरू किए हैं, वास्तविक चाल से चल रहे हैं विरुद्ध में, तो यहाँ पर माइनस हो। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप किसी भी बिंदु से चलना शुरू कीजिए, अगर आप दाएं हाथ की ओर जाते हैं यानी कि राइट साइड में जाते हैं तो आपको पॉजिटिव साइन यूज करना होगा, लेफ्ट साइड जाते हैं तो आपको नेगेटिव साइन यूज करना होगा। अब देखिए क्वेश्चन इतना अगर समझ गए होंगे तो देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है, इसको नोट कर लीजिए अगर आपको करना चाहते हैं तो। दाएं की दिशा में चलेंगे तो जुट जाएगा, और बाएं दिशा में आएंगे तो घट जाएगा। बस यही मेरा कंसेप्ट है, इसको याद करते रहेंगे, किसी प्रकार की समस्या आपको होने वाला नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि क्वेश्चन यदि शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव की वास्तविक चाल ज्ञात करें। शांत जल में दिया हुआ है ना, यानी वास्तविक तो दिया हुआ है, तो नाव की तो धारा के साथ नाव का चाल ज्ञात करें। तो धारा के साथ नाव की चाल ज्ञात करें, नाव की चाल ज्ञात करें। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, यदि शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के साथ नाव की चाल ज्ञात करें। अब देखिए क्वेश्चन क्या है ये, अभी हमने बताया था इस प्रकार से फिगर के लिए सबसे पहले इसको लिखेंगे सोल्व करने के लिए। अभी हमने बताया था 2 अब क्या करना है, इधर सोल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, एक रसगुल्ला ले लीजिए और 2 बर्फी ले लीजिए। और रसगुल्ला कहने का मतलब शांत जल में नाव का चाल, तो यहाँ पे है ना रसगुल्ला, यहाँ पर कितना हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा, उतना नहीं लिखना, केवल 5 लिखना है।
और धारा, धारा कहाँ बोले थे, नीचे, तो धारा 2 एनहु क्या ना 2, दोनों तरफ से 2 होगा ना। अभी बोले थे कि धारा नहीं किसी को दुश्मन है और नहीं किसी को दुश्मन, नहीं तो किसी का दोस्त है नहीं दुश्मन। यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2। अब बोल रहा है धारा के साथ, यानी धारा के साथ ही है, अभी लिखाए थे, बोले थे कि नोट करो। अब धारा के साथ क्या करने के लिए बोले हैं, जोड़ने के लिए। यहाँ पर 5 + 2 = 7, यानी 7 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर शुड बी दिस। ठीक है, इसको नोट कीजिए। चलिए इसी में क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखिए क्वेश्चन का क्या है, कहना है यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के साथ नाव की चाल ज्ञात करें। वाह, क्वेश्चन सेम टू सेम है। फिर से 2 बर्फी लेंगे और एक स्पंज ले लीजिए, मैं आज आपको खुश हो जाएगा। अब देखिए शांत जल में नाव की चाल, यानी बीच में है ना कितना, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा 3 इधर भी और 3 इधर भी। किधर जाना है, धारा के साथ जाना है ना, धारा के साथ जाना है, तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 8 + 3 = 11 किलोमीटर प्रति घंटा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 11 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन अभी स्टार्टिंग पीरियड में भी चल रहा है इस प्रकार से। अब यही क्वेश्चन को अगर पलट के पूछता है, यहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देगा, तो धारा के विरुद्ध बोलेगा, धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध नाव के चाल ज्ञात करें। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनाएंगे इसको, अब उलट के पूछेगा तो अभी शांत जल हो गया, धारा के साथ हो गया, आई धारा के विपरीत हो गया, यानी विरुद्ध हो गया। तो यहाँ पर कितना धारा के चाल 2, यहाँ पर 2। अब धारा के विरुद्ध बोल रहा है, यानी कि एने वाला बोल रहा है, हमको एने से मतलब है। तो अभी बोले थे कि हमको चलना है, तो शांत जल देले है, एने से बैक आ रहे हैं, लेफ्ट में आ रहे हैं ना, तो लेफ्ट वाले के लिए माइनस करना है। अभी बोले थे ना हम कि लेफ्ट वाले के लिए माइनस, तो 8 - 2 = कितना, 6। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर/आवर। हो गया आंसर आपका, डन। क्वेश्चन थोड़ा सा और बदलते हैं, यहाँ पे 18 है और इसका चाल अगर दे दिया 3। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, कुछ नहीं करना है, फिर से लीजिए 2 बर्फी, है ना, 2 बर्फी लेना है। यहाँ पे फिर एक स्पंज ले लीजिए। अब देखिए शांत जल में नाव के चाल है ना, तो शांत जल में नाव की चाल कितना है, 18 किलोमीटर/आवर। तो यहाँ पर लिखेंगे 18 किलोमीटर/आवर। धारा, धारा यहाँ पर बोलो कितना, 3, इधर में कितना, 3। अब जाना है किधर हमको, तो धारा के विरुद्ध, यानी कि लेफ्ट साइड की ओर आना है। तो 18 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर हो गया, कोई दिक्कत है। अब इस टाइप से क्वेश्चन आप लोग बना लिए होंगे। अब चलते हैं टाइप 2 में चलेंगे, ठीक है। अब टाइप 2 के लिए अगला वीडियो आएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है।